नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में महागठबंधन में भारी टूट हो सकती है। देखिए, राजद ने अब कांग्रेस की भारी बेइज्जती कर दी है। एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस से अब बिहार में समझौता नहीं किया जाएगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि राजद ने केंद्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, लेकिन एमएलसी चुनाव में राजद का अब लेफ्ट पार्टियों के साथ सहमति बन गई है और अब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद बिहार में कांग्रेस से कोई भी समझौता नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए राजद ने उम्मीदवारों नाम का ऐलान भी कर दिया है और उनकी पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर वोटरों से संपर्क भी कर रहे हैं और इस चुनाव में कांग्रेस से कोई भी तालमेल नहीं किया जाएगा। राजद अब लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो इधर बिहार में एनडीए से भी बड़ी खबर आ रही है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और जदयू में समझौता हो गया है। तो वहीं बीजेपी 12 तो जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और वहीं बीजेपी ने अब अपनी एक सीट पारस की पार्टी को देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में बीजेपी और जदयू के बीच अब तालमेल हो गया है और बीजेपी 13 तो जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी ने अब 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो बिहार में एनडीए में समझौता 12, 11 और 1 का हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी गई है, उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया है। तो इधर एमएलसी चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद अब घमासान मच गया है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधी कह दिया है कि सभी सीटों पर हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां, बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर अब बीजेपी और जदयू ने सीट बंटवारे का ऐलान करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है, लेकिन उन्हें समझा लिया जाएगा, उन्हें विश्वास में ले लेंगे। यानी कि उनकी पार्टी को सीट नहीं बल्कि भरोसा दिया जाएगा, लेकिन यह भरोसा टूट गया है। देखिए, 2 घंटे के बाद ही बीजेपी और जदयू में विश्वास टूट गया है। मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमने सरेंडर कर दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी के हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कह दिया है कि अब बिहार में उनकी पार्टी सीट बंटवारे में 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन मांग को नकार दिया गया। इससे हम पार्टी आहत है, लेकिन एमएलसी चुनाव में 2 सीटों के लिए हम पार्टी बिहार में एनडीए को नहीं तोड़ेगी। बिहार में वह एनडीए गठबंधन और सरकार से बनी रहेगी। लेकिन इधर मुकेश सहनी की पार्टी अब वीआईपी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि बिहार में एमएलसी की सभी 24 सीटों पर हम मजबूती से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम 24 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार युवाओं के रोजगार की बात करें तो हम उनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और नीतीश कुमार अगर साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर बाद में फैसला लिया जाएगा, पहले आप हमारे महागठबंधन में शामिल हो जाइए। देखिए, तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कह दिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जदयू पर बीजेपी हावी हो गई है। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को झकझोर कर रख दिए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी दबे हुए महसूस करते हैं। इसीलिए हम उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ हमारे महागठबंधन में आ जाइए और मिलकर हम सरकार बनाएंगे। और साथ ही तेज प्रताप यादव ने बिहार में छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाजपा पहले युवाओं को 20 लाख रोजगार देने की बात करती है और बाद में उन्हें खुद लाठियों से पिटवाती है और यूपी से लेकर बिहार तक भाजपा छात्रों और बेरोजगारों को पीट रही है।
तो इधर बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। अब कोरोना काल में बेहतर काम करने वालों को इनाम दिया जाएगा। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी के बीच लगातार बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अब इनाम मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कह दिया है कि कोविड-19 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मानदेय के अलावा अब इंसेंटिव भी दिया जाएगा और ये इंसेंटिव सीएचओ के लिए प्रदर्शन आधारित होगी, जिसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपए है। तो वहीं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में उसके पोषक क्षेत्र में कार्यरत एएनएम एवं आशा के टीम आधारित इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम राशि क्रमशः 1,500 और 1,000 रुपए रखी गई है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। बिहार में अब सरकारी शिक्षकों को शराब ढूंढने के काम में लगा दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के इस आदेश के बाद अब बिहार में बवाल हो गया है। सरकार के आदेश के बाद अब सरकारी शिक्षक काफी गुस्से में है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हम बिहार में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इधर बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने सरकार से गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचरों को मुक्त करने की मांग कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने से संबंधित कार्य ही दिए जाएं, बाकी सभी कार्यों से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। शिक्षक अब पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो अब राज्य में हर स्तर से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी कि बिहार के शिक्षकों ने अब पूरे बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि कभी हमें खुले में शौच रोकने के लिए आदेश दे दिए जाते हैं तो कभी शराबियों को पकड़ने के लिए आदेश दे दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में अब शिक्षक सभी जिलों में प्रतियां जलाने के साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे बिहार में हम हर स्तर से विरोध करेंगे। तो इधर लालू यादव पर अब संकट के बादल छा रहे हैं। चारा घोटाला मामले में 15 फरवरी को फैसला आने वाला है। जी हां, इस वक्त चारा घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में शनिवार को बहस पूरी हो गई है और सीबीआई की विशेष न्यायालय अब इस मामले में 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाने जा रही है और 26 साल के बाद इस पर फैसला आने वाला है। तो वहीं बहस पूरी होने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और इस मामले में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों पर 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। और आपको बता दें कि यह मामला 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है और इस चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में अब अगले महीने 15 फरवरी को फैसला आ जाएगा और लालू प्रसाद यादव समेत 110 लोग इस मामले में आरोपी हैं। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव समेत इन सभी की मुश्किलें बढ़ सकती है और लालू यादव को एक बार फिर से जेल जाना भी पड़ सकता है। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इधर देखिए बिहार सरकार की पोल खुल गई है। सरकार ने छुट्टियों पर रोक लगा रखी है और इसके बाद भी बिहार में पटना में डॉक्टर समेत 37 कर्मचारी अपने ड्यूटी से गायब पाए गए हैं। यानी कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे भगवान के भरोसे चल रही है, इसका सबूत बिहार सरकार को मिल गया है। पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था के ठिकानों पर डीएम ने चेकिंग कराई है और पता चला है कि डॉक्टर समेत 37 कर्मचारी अस्पताल से गायब मिले हैं और ये हाल तब है जब बिहार में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी है और सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बिहार में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधी सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर 6 फरवरी से पहले स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को नहीं खोला गया तो हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसान आंदोलन के जैसे ही प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को लेकर बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है और सरकार का यह आदेश 5 फरवरी तक के लिए प्रभावी है। लेकिन सरकार का नया आदेश क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन अब स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन की तैयारी चल रही है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अब 6 फरवरी से स्कूल नहीं खोले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बिहार के सभी जिलों में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षकों का कहना
कहना है कि निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने में आखिर देरी क्यों हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। क्या बिहार सरकार शिक्षकों को रोजगार के लिए पलायन कराना चाहती है। प्राइवेट स्कूलों ने सीधा सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर 6 फरवरी 2022 के पहले विद्यालयों को संचालित करने के लिए आदेश पारित नहीं किया गया तो सभी 38 जिलों के निजी विद्यालय संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी विशाल आंदोलन करने के लिए पटना आ जाएंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की होगी। तो इधर रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर फिर से बड़ी सफाई दे दी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवालों और विरोध को देखते हुए एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है और अपने नोटिस में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभ्यर्थियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है और साथ ही अभ्यर्थियों से सुझाव और आपत्तियां भी मांग दी गई है और छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद हाई लेवल कमेटी अब 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो वही बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों को अब शराब ढूंढने का जिम्मा देकर खुद सरकार ही फंसती जा रही है। उन्होंने अब यू टर्न मार लिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि दारू पकड़वाने का टारगेट शिक्षकों को नहीं दिया गया है बल्कि सिर्फ उनसे अपील की गई है। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफाई देते हुए कह दिया है कि जैसे सरकार ने हर नागरिक से शराब की सूचना देने की अपील की है वैसे ही शिक्षकों से भी की है। सब कंफ्यूजन मीडिया ने पैदा किया है, यानी कि बिहार की सरकार अब खुद फंसती जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचरों को शराब पकड़वाने का टास्क देने के बाद अब सरकार ने यू टर्न मार लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि सरकार ने यह यू टर्न शिक्षकों का आक्रोश भड़कने के बाद लिया है। शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए शराबियों को पकड़ाने का आदेश से आक्रोशित शिक्षकों ने पूरे बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी थी और बिहार के सभी शिक्षक संघों ने इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर ही अब सरकार ने यू टर्न मार लिया है। तो वही बिहार मौसम समाचार की बात करें तो बिहार में अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठिठुरन से राहत नहीं मिलेगी। अगले 2 दिनों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने के साथ ही बिहार में थोड़ी मोड़ी बारिश भी हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, गया, दरभंगा और रोहतास। इन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है और इन जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक और भी पारा नीचे आ सकता है।